Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं 9th मंथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि 9th मंथ में प्रेगनेंसी के कौन कौन से बदलाव आते हैं। तो देखो, जब 9th मंथ स्टार्ट होता है, बेसिकली 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें 7th 8th और 9th मंथ आते हैं। और 9th मंथ जो होता है वो लास्ट मंथ होता है हमारी प्रेगनेंसी का, जो कि 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक होता है। ठीक है। अब 9th मंथ जो होता है बेसिकली ये डिलीवरी का मंथ होता है। जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से डॉक्टर भी जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, अब 9th मंथ 8th मंथ निकल चुका है, 9th मंथ में कभी भी डिलीवरी हो जाए दैट इज़ परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक है इस महीने में। और जो हमारी बॉडी होती है वो भी प्रिपेयर कर चुकी होती है कि हाँ, अब डिलीवरी का टाइम है इस महीने में, तो कभी भी बेबी हो सकता है, वो आ सकता है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला चेंज आता है वो होता है कि इसमें 9th मंथ में ना ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है एक प्रेग्नेंट वीमेन को। क्यों होती है? क्योंकि जो बेली होता है वो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेस में आ जाता है, क्योंकि वेट पुट ऑन हो चुका होता है बेबी का, फिर जितना भी फैट क्यूमुलेट हुआ होता है वो भी हो चुका होता है, और जो बेली होता है वो काफ़ी आगे की तरफ हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि वेट जब पुट ऑन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम इशू हो रहा है, कि हमें ब्रीदिंग का इशू आ रहा है, कि हमें सांस नहीं प्रॉपर लिया जा रहा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कईयों का जो बेली होता है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाता है, तो कईयों को 9th मंथ में इतना प्रॉब्लम नहीं भी फेस करना पड़ता है ब्रीदिंग इशू का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेबी का हेड होगा वो नीचे की तरफ एंगेज हो जाएगा। जब 9th मंथ स्टार्ट होता है तो बेबी का जो हेड होता है वो पेल्विस में आ जाता है, नीचे की तरफ हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, सो दैट की डिलीवरी जो है वो ईजिली हो सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है। एंड अगर इन केस वो नहीं भी होता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बाद में भी थोड़ा, अगर 9th मंथ के स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो 5-10 डेज के बाद हो जाएगा, 15 डेज के बाद हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एंड ऑफ द मूवमेंट डिलीवरी के टाइम पे भी हो रहा होता है। ठीक है। तो ऐसा टेंशन का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हेड डाउन पोजीशन बच्चे की आ जाती है। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो होती है पेन। एक तो होती है कि हाँ, आपको डिलीवरी पेन ही स्टार्ट हो गया, और एक होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं कि आपको पेन आता है, आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे से पेन आ रहा है आपकी बैक से आगे की तरफ, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको डिलीवरी टाइम आ गया है। लेकिन नहीं, ये हमें डिफरेंस देखना पड़ता है। अगर तो आपको पेन आया, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ आया, और आपको थोड़ी देर 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए वो पेन आया, फिर वो चला गया, फिर उसके बाद वो नहीं आया, फिर काफ़ी देर के बाद आया, तो समझिए ये पेन रियलिटी वो वाला पेन नहीं है कि हाँ, आपको डिलीवरी पेन हो रहा है, नहीं। लेकिन जब डिलीवरी पेन आता है वो क्या होता है, वो पीछे से आगे की तरफ आता है, और वो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जल्दी जल्दी आने लग पड़ता है, उसमें टाइम गैप कम होने लग पड़ता है, ज़्यादा देरी के बाद नहीं आता है। ये एक मेन डिफरेंस होता है। ठीक है। और वो जैसे जैसे आएगा वो स्ट्रॉन्ग आता जाएगा। पहले अगर थोड़ी सा हल्का दर्द होगा, फिर उसके बाद वो ज़्यादा तेज़ दर्द आ जाएगा। पहले वो अगर 15 मिनट्स के गैप में आ रहा है तो उसके बाद वो 10 मिनट्स के गैप में आएगा। ऐसे ये दर्द आता है जो डिलीवरी का पेन होता है। ठीक है। और वेयर एज जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि आपको जो दर्द आया, जैसे अभी दर्द आया, ठीक है, आपको दर्द आ गया, उसके बाद वो आधे 1 घंटे के बाद आ रहा है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है, लेकिन वो आता जाता रहेगा। वो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हाँ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है या फिर टाइम कम हो रहा है और पेन ज़्यादा आ रही है, ऐसा नहीं आपको फील होता है। देन उसके बाद जो चेंज होता है वो होता है कि बेबी मूवमेंट्स। हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारी बेबी मूवमेंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं है, कम तो नहीं हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि 9th मंथ में जब वेट पुट ऑन हो जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जहाँ बच्चा खेलता है, जो तरल वो पदार्थ होता है, अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में ना हो तो बच्चे की मूवमेंट्स भी कम हो जाती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की मूवमेंट्स जो हैं वो पहले की तरह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ खा के देखिए, मीठा खा के देखिए, कुछ नमकीन खट्टा खा के देखिए, जो भी आपको प्रेगनेंसी में आपकी पसंद है, और वेट करिए कि आपका बेबी मूवमेंट करता है कि नहीं करता। अगर वो नहीं करता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए, तभी के तभी डिले मत करिए। क्योंकि जो नेक्स्ट चीज़ आती है ये होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। क्या होता है कि हमें बार बार अर्ग होता है, बार बार दिल करता है कि हम
यूरिन करके आए, टॉयलेट में जाएं और यूरिन पास आउट करके आएं। वो इसलिए होता है ये चीज़ हमारे साथ, क्योंकि जो बेबी होता है, जो वो बेली होती है, वो नीचे की तरफ हो जाती है और वो नीचे ब्लैडर पे प्रेशर डाल रही होती है, और उस टाइम पे फिर हमें बार बार दिल करता है कि हम यूरिन के लिए जाएं। ठीक है, तो ये भी एक 9th मंथ में चेंज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज होता है वो होता है कि कईयों को प्रॉब्लम होती है 9th मंथ में कॉन्स्टिपेशन की, कईयों की कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आपने होने नहीं देनी है। आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लिक्विड मात्रा अपनी ज़्यादा रखिएगा 9th मंथ में। ठीक है, या फिर कईयों को क्या होता है कि डायरिया का इश्यू हो जाता है। तो ये भी डायरिया जब होता है तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपका डिलीवरी टाइम पास आने वाला है। ओके, अब जो एक और सिम्टम मैं बताने लगी हूँ आपको, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक बताई हैं, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप इग्नोर ना करें। समटाइम्स क्या होता है कि आपका वाटर लीक कर जाता है, हमें लगता है शायद यूरिन है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो यूरिन होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरगारमेंट्स में वो आ भी सकता है, आपको पता लग जाएगा, 3-4 ड्रॉप्स अपने आप निकल गई, क्योंकि इतना हमारा कंट्रोल नहीं रहता है नीचे पेल्विक एरिया में, लेकिन क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपका वाटर ब्रेक होता है, तो वाटर ब्रेक जो होता है वो काफ़ी क्वांटिटी में पानी बाहर निकल जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको डाउट हो रहा है वाटर लीकेज का, तो आप दिखा लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। ओके, एंड 9th मंथ में आपके जो गायनेक होंगे वो आपको हर वीक बुलाएंगे चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड्स के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है कि नहीं है, फिर प्लेसेंटा कैल्सिफिकेशन की कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, या फिर बच्चे की मूवमेंट ठीक है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि बच्चे को और कोई जो कॉर्ड होती है कहीं वो नेक के अराउंड तो नहीं है। तो इसलिए आपके गायनेक जो है 9th मंथ में आपको रेगुलर विजिट करवाएंगे, हर वीक विजिट करवाएंगे, और आपने करनी भी है, आपने इग्नोर नहीं करना इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चेंजेस बताए, ये चेंजेस होते हैं 9th मंथ में। और आपकी प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि हाँ आपने एक्सरसाइज करनी है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, एंड वो ज़रूर करनी है आपने, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि 9th मंथ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।